एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ। आपका होस्ट और दोस्त क्रांति जोशी आपका स्वागत करता हूँ मेरे मास्टर में, जिसमें हमने क्या वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दुनिया की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। ये वीडियो पूरी तरह से इजराइल पे जो अटैक हुआ है उस पर डेडिकेटेड है और हम यहाँ पर क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम इजराइल के साथ हैं। इजराइल पे जो टेररिस्ट हमला हुआ है उसके हम खिलाफ हैं और मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने वाला हर भारतीय इजराइल के ही साथ होगा। अपना जो सपोर्ट है वो कमेंट बॉक्स में दिखा सकते हैं आप। इस जो खबर आई है या जो ये अटैक हुआ है इस पर पूरी शुरू से लेकर अंत तक की बात करते हैं, अभी तक की जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। हो सकता है आप टीवी चैनल देख रहे हो तो आपको बहुत सी जानकारी मिली हो, जो लोग नहीं देख रहे हैं उनको बहुत सी जानकारी नहीं मिली हुई है, या जो टीवी चैनल देख भी रहे होंगे क्रिस्प जानकारी आपको यहीं पे प्राप्त होगी। हम जानते हैं कि फिलिस्तीन के अंदर एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसका नाम हमास है और इसके द्वारा गाजा स्ट्रिप के आसपास इस प्रकार के हमले किए गए और ये हमले केवल लैंड से नहीं हुए हैं, ये हमले पानी से भी किए जाने थे जिसको कि असफल किया गया है। पूरी खबर हम लोग जानते हैं। असल में कई ऐसी वीडियोस निकलकर सामने आई है जिसमें कि ये हमास के टेररिस्ट रोड पर घूमते हुए पाए गए, गाड़ियों से अंदर आए हैं, वहां पर रोड पे जितने भी लोग थे उन पर अटैक किया गया है, कुछ घायल हुए, बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 100 लोगों की मृत्यु और इससे ज़्यादा मतलब 1000 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर एक घिनौनी चीज़ ये निकल कर आई है, जिनकी मृत्यु हो गई गाड़ियों में भर भर के उनको ये टेररिस्ट वापस ले गए और उनकी पूरी परेड कर रहे हैं, उसका वीडियो सोशल मीडिया पे जारी कर रहे हैं। मतलब इससे गंदी मेंटेलिटी क्या हो सकती है? तुम छुप कर दुबक कर कहीं छोटी जगह पर बैठे हुए हो और वहां से फिर कूद कर हमला किए और जो लोग की मृत्यु हो गई है उनकी तुम शरीर का इस तरह से मजाक उड़ा रहे हो। तो ये टेररिज्म से भी ज्यादा गंदी घटना इस बार हमास की तरफ से की गई है। हमास को इसका जवाब जरूर मिलेगा। हमास को इसका जवाब मिलना शुरू भी हो गया है और दोगुने जितने अभी इजरायली मरे हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूं उससे ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार दिया गया है और उससे 2 गुने से ज्यादा अभी घायल हो गए। ऑपरेशन अभी चल रहा है और इस ऑपरेशन को जो नाम दिया गया है वो सॉर्ड्स ऑफ आयरन दिया गया है। यहां पर फिलिस्तीनियों के द्वारा एक अलग टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया जो कि भारत को भी देखने वाली है और भारत की तरफ से इससे सीख लेना चाहिए कि हमारे यहाँ भी टेररिस्ट एक्टिविटी इस तरह से हो सकती है और इस प्रकार से टेररिस्ट एक्टिविटी ट्राई भी की गई है और कहा जाता है कि 3-4 जगहों पे ऐसी एक्टिविटी ट्राई भी कर ली गई है। ये एक्टिविटी है मोटराइज्ड पैराग्लाइडर्स की। मोटराइज्ड पैराग्लाइडर मतलब बड़े बड़े पंखों के माध्यम से इसमें प्रोपल्शन प्राप्त किया जा रहा है और ये पैराग्लाइडिंग करते हुए इसके टेररिस्ट इजराइल की धरती पर उतरे थे। इजराइल का यहाँ पर जो सबसे बड़ा फॉल्ट मुझे लगता है वो ये है कि उनका इंटेलिजेंस फेल्योर। उनको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमास के द्वारा इतना बड़ा अटैक कर दिया जाएगा। हमास के द्वारा 5000 से लेकर 10,000 तक के रॉकेट, मतलब इतनी संख्या में रॉकेट इजराइल पर दागे गए। अब आयरन डोम कितनों को एलिमिनेट करेगा या कितनों को इंटरसेप्ट करेगा? अचानक से इस प्रकार के अटैक इजराइल की समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। और खास बात यहाँ पर यह है और ये बहुत घिनौनी बात है कि उन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया और रोड पर चलते हुए बच्चे, सिविलियन, औरतें, उनको टारगेट किया। बहुत सौ को अगवा करके भी ले गए हैं, अपने यहाँ किडनैप करके ले गए हैं, उनकी वीडियो बना रहे हैं। उनकी वापसी की बहुत ही कम गारंटी है, या फिलिस्तीनी ऐसा करेंगे या हमास के लोग ऐसा करेंगे कि भाई उनका किसी अपनी जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए उनका इस्तेमाल करें और इजराइल की सरकार के साथ डील करने के लिए उनका इस्तेमाल करें, पर उनके बचने की जो संभावना है वो बहुत कम ही जताई जा रही है। तो इस तरह की जो घिनौनी एक्टिविटी करी गई है वो सबसे खतरनाक है। ये जो पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो मोटराइज्ड पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल किया गया है भारत के केस में लश्कर तोयबा और अन्य आतंकवादी ग्रुप के द्वारा, यहाँ पर ऐसे भारी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि एक आदमी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। इसमें आदमी को बांध दिया जाता है, वो लटक जाता है, एक कैरियर होता है जिसमें कि वो बैठ जाता है और जम्मू कश्मीर के अंदर उसका घुसपैठ करवाया जाता है। यहाँ पर इजराइल के द्वारा कुछ वीडियो फुटेज भी जारी करी गई है। अच्छा, यहाँ पर 2 तरह की चीजें हो रही हैं और इजराइल इसको जानता भी है और हमें भी इसको जानना चाहिए। इजराइल जो अब हमास पर अटैक कर रहा है उसकी अच्छी वीडियोस, फुटेजेस निकालकर सोशल मीडिया पर डाली जा रही है कि ये हमारा रिटेलिएशन है। रिटेलिएशन करना और उसको दिखाना दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने लोगों के कम से कम मोराल बूस्ट करने के लिए। और इन्हीं वीडियो में से एक वीडियो है जिसमें कि दिखाया गया है कि हमास के लोग पानी के माध्यम से, मतलब जो समुद्री सीमा है वहाँ से भी घुसने का प्रयास कर रहे थे और वहाँ पर उनको काफ़ी मुँह की खानी पड़ी है और उनको काफ़ी बम और गोलियों का सामना करना पड़ा है। साथ ही साथ हिजबुल्लाह के द्वारा भी ये कहा गया है और इजिप्ट के द्वारा बैक चैनल से ये पहुंचाया गया है कि गाजा स्ट्रिप पर अगर अटैक करोगे, तुम हमास पर अटैक करोगे तो हिजबुल्लाह भी
वॉर में कूद जाएगा। और इजराइल तो ऑलरेडी इसको एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर चुका है और वो इसको वॉर की तरह ही मान रहा है। अच्छा, मुझे समझ में ये नहीं आता कि हमास वाले कितने बेवकूफ़ हैं और फिलिस्तीन वाले कितने बेवकूफ़ हैं। इनको मरने से कोई डर ही नहीं है। इनको मतलब ये जानते हैं कि हमने पैदा हुए हैं तो हम कीड़े मकोड़ों की तरह मरने के लिए पैदा हुए। इनको ये पता है कि अगर हम 50 मारेंगे तो इजराइल हमारे 500 मारेगा। 500 ये मरने को तैयार है, पर 50 को मारने को भी तैयार है। और जब इस तरह के ज़ॉम्बीज़ आपकी सोसाइटी में रह रहे हों तो उसके लिए प्री अटैक करना बहुत ज़रूरी है और भारत को भी ये सीखना चाहिए। कई जगह ऐसी फुटेजेस देखने को मिली हैं कि इजराइल के लोग अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, और भागे भी क्यों ना, सबको अपनी जान प्यारी होती है। और सिविलियन और जो बंदूकधारी होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। बंदूकधारियों से सिविलियन हमेशा डरते हैं, तो ये किसी कमी को नहीं दिखाता है, अपनी जान सभी बचाते हैं। बहरहाल हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी एक ट्वीट जारी कर दिया गया है और इसको हमारा ऑफिशियल बयान भी माना जा सकता है, जिसमें कि हम इजराइल के साथ अपना सपोर्ट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और ये जो टेररिज्म की एक्टिविटी है उसको कंडेम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पहली बार मुझे लगता है हुआ है कि भारत बिल्कुल क्लियर कट इजराइल का साथ दे रहा है। और इससे ये भी अंदाजा लगा लेना चाहिए कि यहाँ पर सऊदी अरेबिया, यूएई भी इजराइल के साथ होगा। और यहाँ पर ईरान की हम लोग बात कर लें, और मेनली इस अटैक को ईरान से संबंधित ही माना जा रहा है। हिजबुल्लाह हो गए, हमास हो गए, ईरान ही उनको सपोर्ट करता है, फाइनेंस करता है, हथियार देता है, टेक्निक सिखाता है, और छोटे मोटे जो ये रॉकेट हैं ये भी सब उन्हीं के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं ईरान के द्वारा। और उनके जो धार्मिक गुरु हैं, जो कि उनके हेड भी होते हैं, ईरान के हेड होते हैं, उसके एडवाइजर के द्वारा ये कहा गया है कि ये जो ऑपरेशन है ये प्राउड ऑपरेशन है। इससे वो खुश हुए हैं और इस ऑपरेशन पे बहुत ज़्यादा फख्र करते हैं। तो इसे समझ जाना चाहिए कि किसको इससे फ़ायदा हो रहा है और किस देश के द्वारा इसका किया गया है। यहाँ पर हमें क्लियर पता चल रहा है कि इसका एस्केलेशन होगा और हमास के द्वारा अब फिर से विक्टिम कार्ड खेला जाएगा कि भाई हमारे 400-500 लोगों को मार दिया गया, फिलिस्तीनियों को मार दिया गया। अब ये फिलिस्तीनियों के बीच में रहते हैं, वहीं पर घर बनाकर रहते हैं। अब इनके घर को या इनके अड्डों को अगर उड़ाए नहीं तो क्या करें। तो संक्षेप में बात यह है कि हम इजराइल को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, आप भी करते होंगे, और इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी के खिलाफ इजराइल को पूरा हक है अपना डिफेंड करने का और इन हमास और फिलिस्तीनी लोगों की वाट लगाने का। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आपको एक बड़ा संदेश देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जो लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो आते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।